हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएसआईसी चालान पोर्टल पर कैसे अपलोड करें। ईएसआईसी चालान अपलोड करने के लिए हम एक एक्सेल टेम्पलेट का यूज करने वाले हैं। एक मैनुअल वे भी रहता है जिस तरह से हम ईएसआईसी चालान बनाते हैं। मैनुअल वे क्या रहता है कि हम हर एक एम्प्लॉय का इंडिविजुअल वाइज उसका कंट्रीब्यूशन, उसके नंबर ऑफ डेज एंड उसका अर्न वेजेस हम 1 बाई 1 करके पुट करते हैं। ये एक बहुत ही मैनुअल और एक टाइम टेकिंग वाली एक्टिविटी है। सेकंड जो प्रोसेस रहता है वो रहता है कि हम एक एक्सेल की टेम्पलेट लेते हैं और उसमें जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 सिंपली इस फॉर्मेट में हम उनके एम्प्लॉय के ईएसआईसी नंबर यानी आईपी नंबर, एम्प्लॉय का नेम एंड डेज एंड उसका वेजेस डालेंगे और सिंपली अपलोड कर देंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो में और डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें इस ईएसआईसी चालान को अपलोड करना है। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है एम्प्लॉयर पोर्टल। आप लॉगिन कर लेना अपने एम्प्लॉयर पोर्टल को। लॉगिन करने के बाद आपको राइट साइड में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस का। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइल मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ मेरे सामने इस तरह से एक विंडो ओपन होती है और एक ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉपअप आता है ईएसआईसी की तरफ से और ये हमें बताता है कि प्लीज़ अपडेट मोबाइल नंबर इन 2 मंथ्स अदरवाइज यू वॉन्ट बी अलाउड टू फिल कॉन्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टाइम। ओके, अगर आपका भी कोई ऐसा एरर आता है तो आप चेक कर लीजिए कि आपने सभी एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए हैं। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे मंथ। फॉर एग्जांपल मैं सितंबर मंथ का मुझे एक चालान बनाना है। यहाँ पर मैं सितंबर मंथ क्लिक कर देता हूँ, राइट, सितंबर 2023। और बिफोर अपलोडिंग ये एक एक्सेल टेम्पलेट है, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स के बारे में भी यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा। ओके, ये एक एक्सेल टेम्पलेट है। देखो ये टेम्पलेट है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में मैंने अपना डेटा फिल किया हुआ है, रेडीमेड है जो मैं अपलोड करने वाला हूँ। सिमिलर फॉर्मेट है और इसके साथ में रहते हैं इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन 1 बाई 1 करके आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 0 होता है लीव लास्ट वर्किंग डेज। ओके, लीव लास्ट वर्किंग डे एज ब्लैंक। अगर किसी का कोई रीज़न नहीं है तो हम 0 लिखेंगे और लास्ट वर्किंग डे लिखने का ज़रूरत नहीं है। छुट्टी पे अगर कोई रहता है तो हम उसमें रीजन 1 देंगे। लेफ्ट एम्प्लॉई है 2 देंगे और उसमें लास्ट वर्किंग डे इस फॉर्मेट में हम अपडेट करेंगे DDMM बाई बाई, राइट। ओके, रिटायर्ड है तो 3 लिखेंगे, आउट ऑफ कवरेज है तो 4 लिखेंगे, एक्सपायर्ड है तो 5 लिखेंगे, लाइक दिस। किसी का डबल आईपी नंबर है तो उसके लिए हम हटाने के लिए 13 नंबर लिखने के बाद उसका लीव लास्ट वर्किंग डे नहीं लिखेंगे, जो भी कोई डेट है। ओके, हम ब्लैंक रखेंगे और इस तरह से हम ये रीजन डाल सकते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए सीट हमारे पास है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। एक रेडीमेड सीट है जिसमें मैंने डेटा फिल किया हुआ है, यहाँ पर मैं जाता हूँ। ओके, ये एक सेम फॉर्मेट है जो अभी हमने ओपन किया था। एम्प्लॉय का नाम, आईपी नंबर एंड एम्प्लॉय का नाम, उसके डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो भी एक मंथ में रहे हैं, और ग्रोस वेजेस। ये अर्नड ग्रोस वेजेज है, अर्नड ग्रोस वेजेज जो भी उसने अर्न किया है, ठीक है, ये हम डाल देंगे। यदि कोई छोड़ के जाता है तो कोड हम यहाँ पर डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका कोड हम लिखेंगे 2 और उसका लास्ट वर्किंग डे 31 अगस्त था सपोज, हम लिखेंगे 31 इस फॉर्मेट में 08/2023। ओके, इस तरह से हम लिख लेंगे और ये इंश्योर रखेंगे कि ये सारा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो। जैसे ही आप इस डेटा पे क्लिक करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तब भी टेक्स्ट है क्योंकि सारा फॉर्मेट ही टेक्स्ट में है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तब भी ये टेक्स्ट में है और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तब देखिए यहाँ जर्नल आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप इंश्योर कर लेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये एम्प्लॉय ने अभी छोड़ा नहीं है। ओके, ये टेम्पलेट मेरे पास सेव है, इसे फिर से सेव कर लेता हूँ। ओके, और हम चलते हैं अपने
ESIC पोर्टल में। सो ये पोर्टल हमारे पास है ESIC का। यहाँ पर हमने करना है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन। पहले से ही पेज हमारे पास खुला हुआ है, राइट। मंथ सेलेक्ट करेंगे सितंबर, ईयर सेलेक्ट करेंगे 2023 और अपलोड एक्सेल पर हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ जो भी हमारे कोड है वो यहाँ भी हमें एक बार से फिर से शो करता है, राइट। फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। डाउनलोड में हमारे पास फाइल है ESIC के नाम से हमने सेव किया है। यहाँ पर इस फाइल को हम ले लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद बोलता है कि इस पेज को आप रिफ्रेश नहीं करना है जब तक ये प्रोसेस करते हैं, और आगे बढ़ने के लिए ओके कीजिए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस तरह से हमारे पास कंट्रीब्यूशन ही आ जाता है, ओके। और इस कंट्रीब्यूशन को फिर हम कर देंगे सबमिट। देखिए सबमिट करने के बाद में ये बोलता है कि अपना डेटा वेरीफाई कर लीजिए। तो मुझे क्लिक करने के बाद अगर फिर से देखनी है एक्सेल फाइल को तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो सेम एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी जो हमने अपलोड की है। यदि हम श्योर हैं कि हाँ ठीक है हमारी वही फाइल है, ठीक है, क्योंकि हमने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चेक कर लिया है, फिर हम सिंपली कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद में ये आगे प्रोसेस हो जाएगा, ओके। सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, ओके। अब इस पेज को हम करेंगे क्लोज। अब अपने जाएंगे मेन फाइल पे, ESIC के मेन डैशबोर्ड पे हम आ गए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन। पहले हमने क्लिक किया था फर्स्ट ऑप्शन फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। फिर हम क्लिक करेंगे जनरेट चालान। सो जनरेट चालान पे हम क्लिक करते हैं, ये हमारा कोड हमें दिखाई देता है और यहाँ पर हम करते हैं व्यू। और व्यू जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिख जाते हैं किस किस महीने का कितना चालान रहा है, और करंट मंथ का भी हमें यहाँ पर दिख जाएगा जो हमने अभी रिसेंटली सबमिट किया है। तो 1 सितंबर मंथ में हम टिक करते हैं, और टिक करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। टिक करने के बाद ये सेम अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है 15,236। 15,236 यहाँ भी हम डाल देंगे 15,236, 15,236, ठीक है। 15,236 हमने यहाँ पर डाल दिया और सबमिट कर देंगे। देखिए ये सबमिट हमने कर दिया है, सबमिशन हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली हमारा सबमिशन का काम हो जाता है ख़त्म। अब काम स्टार्ट होता है पेमेंट करने का। सो यदि आप इंटरनली पेमेंट कर रहे हैं सो आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे बैंक को, और बैंक सेलेक्ट करने के बाद इसे एज ए कॉर्पोरेट बैंक सेलेक्ट करेंगे, और एज ए कॉर्पोरेट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे और सीधा ही आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने बैंक के लॉगिन पेज पे, यानी नेट बैंकिंग पेज पे, अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो, ओके। सो ये चालान नंबर है, ये आप नोट करके रख सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस के लिए, यदि आपको दोबारा डाउनलोड करने का ज़रूरत पड़ता है, ओके। तो इस चालान के माध्यम से अपना पेड चालान आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये है प्रोसेस ESIC चालान सबमिट करने का, कि किस तरह से आप अपना चालान सबमिट करेंगे, ओके। सो ये चालान सबमिट करने का प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई कमेंट है सो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का और फ्रूटफुल आंसर देने का, ओके। सो इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।